राष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जयिन्यां महाकालम् ओंकारेश्वरं मल्लेश्वरं परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशंकरम। जय महाकाल। आद्यकाली शक्ति साधना केंद्र में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है कि शिवरात्रि का पर्व। सर्वप्रथम मैं आप सभी दर्शकों को शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, विशेषकर शैव साधकों को जो भगवान शिव के आराधक हैं और भगवान शिव को अपना इष्ट मानते हुए उनके शरण में रहना चाहते हैं। वस्तुतः शिवरात्रि का पर्व उन लोगों के लिए जो विशेषकर शिव भक्त हैं, ऐसे लोगों के लिए शिवरात्रि का पर्व किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि शिवरात्रि का पर्व ऐसा पर्व है जिस दिन भगवान शिव से जुड़ी हुई, भगवान भैरव अथवा रुद्र से जुड़ी हुई किसी भी प्रकार की साधना को करके साधक मनोवांछित लाभ प्राप्त कर सकता है। फिर चाहे ये लाभ आपको आर्थिक दृष्टिकोण से प्राप्त होना हो, आपके भौतिक जीवन, वैवाहिक जीवन इत्यादि से जुड़ी हुई समस्याएं हो, अथवा किसी अन्य प्रकार के तंत्र आघात, किसी अन्य प्रकार के तांत्रिक प्रयोग या किसी प्रकार की सिद्धि से जुड़ी हुई। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भगवान शिव के एकमात्र मित्र हैं कुबेर, और कुबेर यक्षों के राजा हैं, अर्थात किसी भी यक्षिणी के ऊपर सर्वप्रथम नियंत्रण स्थापित होता है कुबेर का। और उन यक्षराज कुबेर के परम मित्र भगवान शिव, जिन्हें कुबेर की मित्र, एकलौता मित्र कहा जाता है, अन्यथा भगवान शिव से मित्रता करने का सामर्थ्य भला किसमें हो सकता है। तो भगवान शिव की साधना से, उनकी कृपा मात्र से कुबेर भी प्रसन्न हो जाते हैं और कुबेर के माध्यम से हम यक्षिणियों को सिद्ध कर सकते हैं। फिलहाल जिस विषय पे मैं आज बात करने जा रहा हूँ, ये विषय सर्वप्रथम शिवरात्रि से जुड़े हुए कुछ एक क्रमबद्ध चरण तरीके से आपके जीवन में आने वाली भौतिक जीवन की समस्याओं से जुड़ा हुआ है। तो पहला विषय है आर्थिक समस्या। भगवान शिव की शिवरात्रि पर्व का हम किस ढंग से तंत्र के रूप में प्रयोग करें ताकि हमारे जीवन में आने वाली भौतिक समस्याएं दूर हो जाएं और हमें यथोचित धन प्राप्त हो। भगवान शिव का एक स्त्रोत है जिसे कहते हैं दारिद्र्य दहन स्त्रोत। ठीक है, सामान्यतः हम लोग गरीबी अथवा किसी दरिद्रता से जो हम पीड़ित होते हैं, धन की आर्थिक समस्याओं से जूझते हैं, तो ऐसी स्थिति में हम किसी यक्षिणी, किसी पिशाचनी, मुंजा, भूत प्रेत इत्यादि के पीछे पड़ते हैं। जहां तक धन का संबंध है, इस दुनिया की ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो परम तत्व भगवान शिव न दे सकें। शिव की आराधना से कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको प्राप्त ना हो सके। शिव तंत्र के अधिपति देवता हैं। तंत्र की समस्त क्रियाएं शिव पार्वती के संवाद से उत्पन्न हुई हैं, अथवा भैरव भैरवी से। भैरव पूर्णस्य शंकर, भैरव ही पूर्ण रूप से शंकर हैं, और भगवान शिव के एकादश रुद्र ये मनुष्य के जीवन की हर एक बाधाओं को हर पाने में समर्थ हैं। किंतु जो हमारा विषय है दारिद्र्य दहन स्त्रोत, दारिद्र्य दहन स्त्रोत एक ऐसा स्त्रोत है जो महर्षि वशिष्ठ द्वारा लिखा गया था, और आर्थिक तंगी से जुड़े हुए लोगों के लिए ये स्त्रोत एक वरदान स्वरूप है। दारिद्र्य दहन स्त्रोत के माध्यम से आप अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति कर सकते हैं, आपके जीवन में आने वाली आर्थिक समस्याएं नष्ट हो सकती हैं। तो दारिद्र्य दहन स्त्रोत है क्या? इसमें 8 श्लोक हैं। ठीक है, उन 8 श्लोकों में जैसे सर्वप्रथम विश्वेश्वराय नरकाणावतारणाय कर्णामृताय सशेखर धारणाय कर्पूर कांति धवलाय जटाधराय दारिद्र दुख दहनाय नमः शिवाय। इस प्रकार से इसमें 8 श्लोक हैं, और 8 श्लोकों का संयोजन है दारिद्र दहन स्त्रोत। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट होता है, दारिद्र अर्थात दरिद्रता, अलक्ष्मी ज्येष्ठा, और दहन अर्थात जला देना, आग में, अग्नि में भस्म कर देना। शिव अग्नि के प्रधान देवता हैं। अग्नि तत्व के शिव ही अग्नि को उत्पन्न करने वाले हैं, अग्नि को जन्म देने वाले हैं। अग्नि तत्व के एकमात्र साक्षीभूत देवता भगवान शिव, देवाधिदेव महादेव, जिनकी आराधना से हर एक प्रकार की चीजों को नष्ट किया जा सकता है। पर नष्ट करने का अर्थ क्या है? यहाँ एक शब्द है सृजन, दूसरा है विनाश। तो भगवान शिव अधिपति हैं, ये सृजन के नहीं हैं, ये विनाश के हैं। लेकिन विनाश किसका किसका हो सकता है? आपकी दरिद्रता का भी विनाश हो सकता है, आपके कर्ज का भी विनाश हो सकता है, आपके ग्रह जो आपको कष्ट दे रहे हैं उस ग्रह बाधा का भी विनाश हो सकता है। इसके अलावा आपके पे की हुई तांत्रिक क्रियाओं का भी नाश हो सकता है, आपके पूर्व जन्म के प्रारब्ध कर्मों के पापों का भी नाश हो सकता है। इन समस्त चीज़ों का नाश करने वाले देवाधिदेव महादेव की आज इस दारिद्र्य दहन स्त्रोत के विषय में हम बात कर रहे हैं। तो इस स्त्रोत को सर्वप्रथम साधक को चाहिए कोई दारिद्र्य दहन स्त्रोत किस प्रकार से आप सिद्ध करें ताकि आप अपने जीवन में भगवान शिव के माध्यम से अखंड लक्ष्मी प्राप्त कर सकें।
साधक को सर्वप्रथम शिवरात्रि के दिन प्रातः काल में स्नान इत्यादि कर्मों से निवृत्त होकर के भगवान शिव के किसी मंदिर में जाएं अथवा अपने घर में एक शिवलिंग स्थापित करें, उस शिवलिंग का अभिषेक करें। अभिषेक आप चाहे तो रुद्राष्टाध्याय के श्लोकों से भी कर सकते हैं अथवा भगवान शिव के अष्टोत्तर नामों से कर सकते हैं अथवा शिव तांडव स्तोत्र या रुद्राष्टकम पढ़ते हुए आप भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं। तदुपरांत यदि आपको ये सब नहीं आता तो एक सामान्य में मैं आपको एक श्लोक बोल देता हूँ, उस श्लोक को आप ऑडियो रिकॉर्डिंग में प्ले करके उसे भी आप अभिषेक कर सकते हैं। वो श्लोक है, सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्री शैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्यम महाकालम ओंकारेश्वरम मनेश्वरम परल्याम वैद्यनाथम च डाकिन्याम भीम शंकरम सेतुबंधे तुरामेशम नागेशम दारुकावने वाणश्याम तु विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमी तटे हिमालये तु केदारम घुष्मेशम च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिंगानि साय प्रातः पठे नरः सप्त जन्मम कृतम पापम स्मरणेन विनश्यति। अर्थात 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं 12 ज्योतिर्लिंगों का नाम लेने मात्र से। तो आपको इस 12 ज्योतिर्लिंग नाम से आप भी अभिषेक कर सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, पूरे दिन में आप इसे 3 चरण में अपनी साधना को बांट लें। कुल आपको दारिद्र्य दहन स्तोत्र का 108 पाठ पूर्ण करना है। ये पाठ आप मध्य रात्रि होने तक पूरा कर सकते हैं। मध्य रात्रि में भी आप इस पाठ को अगर पूरा कर देंगे तो ये पाठ आपका सफल हो जाएगा। आपको दारिद्र्य दहन स्तोत्र के 108 पाठ करने हैं। साधक को चाहिए कि वह पीले अथवा लाल रंग की धोती को धारण करें, अपना मुख उत्तर दिशा की ओर करके आप बैठें लाल रंग के आसन पे। यद्यपि लक्ष्मी साधनाएं पश्चिम मुखी होकर के की जाती हैं, किंतु दारिद्र्य दहन स्तोत्र और भगवान शिव का जहाँ तक संदर्भ है, इन्हें उत्तर में बैठे कैलाशवासी को अगर हम उत्तर मुखी होकर के आराधना उनकी करते हैं, उनका यजन करते हैं, तो अति शीघ्र वो प्रसन्न होते हैं। अपने समक्ष घी का दीपक प्रज्वलित करें। बाईं तरफ गूगल अथवा लोबान की धूनी प्रज्वलित करें। अगरबत्ती या धूप बत्ती एक विकल्प आपके लिए हो सकता है। भगवान शिव का मंदार पुष्प, भांग इत्यादि से पूजन करें। भगवान शिव को मदार आक जिसे कहते हैं आक, तो आक की ये फूलों की माला इन्हें अत्यधिक प्रिय है। एक श्लोक है कि मंदार माला कलिनाल काहे कपाल मालंकित कंथराय दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। तो मंदार की माला को धारण करने वाले भगवान शिव को मंदार की माला अर्पित करें, शिवलिंग पे चढ़ाएं। भांग के पत्ते, धतूरे इत्यादि भगवान शिव को चढ़ाएं। तदुपरांत आपको दारिद्र्य दहन स्तोत्र का 108 पाठ 1 चरण में, 2 चरण में या 3 चरण में, साधक अपनी सुविधा अनुसार इसे बांट लें। आप सुबह भी कर सकते हैं, शाम भी कर सकते हैं, पूरा दिन शुभ है। आप दोपहर के 12 बजे भी कर सकते हैं, 2 बजे भी कर सकते हैं, कोई मुहूर्त की चिंता नहीं है। शिवरात्रि का दिन पूर्ण दिन आपके लिए उत्तम है। आपको सिर्फ 108 पाठ पूरे करने हैं। 108 पाठ पूरे हो जाने के उपरांत साधक किसी भी शिवालय में जाकर के भगवान शिव को पुष्पमाला इत्यादि अर्पित करें, भांग धतूरे इत्यादि चढ़ाएं और भगवान शिव को जल चढ़ाकर और भगवान शिव से प्रार्थना करें अपनी दरिद्रता के लिए। तदुपरांत एक भगवान शिव का मंत्र, अब उस मंत्र का आप प्रयोग भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय से कमलगट्टे के बीज को तिल के तेल में मिला करके कमलगट्टे के बीज को तिल के तेल में मिलाकर 108 आहुति ओम नमः शिवाय की दें। ऐसा करने से साधक के जीवन में आने वाली दरिद्रता टल जाती है और उसके जीवन में अखंड लक्ष्मी का वास होता है। शिव अवघड़ दानी है, इनके पास कुछ नहीं है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि कुछ देने में समर्थवान नहीं है। इन्होंने विष्णु को लक्ष्मी दे दी, ब्रह्मा को सरस्वती दे दी, तो भगवान शिव के लिए कुछ भी ऐसा नहीं है जो वो नहीं दे सकते। भगवान शिव की इस आराधना को करके आप अपने जीवन में आर्थिक समस्याओं से, आर्थिक चुनौतियों से मुक्ति पा सकते हैं और आपको धन प्राप्त हो, आपका जीवन मंगलमय बने, ऐसी कामना मैं करता हूँ। जय महाकाल।